चलो बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में, ओके अंश बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक असाइनमेंट फॉरवर्ड करा था, उसके डाउट्स उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 to 16 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे। तो पहले 5 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। पहले 5 क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स पे डाल दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 सहज लास्ट क्लास में जो वीडियो थी बेटा करना पड़ेगा, कम से कम वीडियोस को एक बार दोबारा देख लिया करो कि क्या पढ़ाया होगा आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में, अपूर्वा का डाउट है, सहज का डाउट है, प्रथम का डाउट है। कोई बात नहीं, जिन बच्चों का 3 बच्चों का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, बेटा प्लीज अभी चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो, चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो। सिर्फ डाउट जो है वही, बाकी बातें बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आपको कि tan a is equal to √2 minus 1, tan a is equal to √2 minus 1, तो शो कर रहा है साइन ए कॉस ए की वैल्यू √2/4 है। तो ट्रायंगल बना लीजिए। अगर ये एंगल ए है तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा √2 minus 1 अपॉन बेस में 1 हो जाएगा। √2 minus 1 अपॉन बेस विल बी 1। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए इसके अंदर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। √2 minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। शायद आपने ये क्वेश्चन गलत करा था और आपको डाउट भी है इसमें। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसके 2 प्लस 1 इज 4, 4 माइनस 2 √2, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 √2 इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज 4 माइनस 2 √2, 4 माइनस 2 √2। अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस ए। साइन की वैल्यू होती है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज √2 minus 1 अपॉन हाइपोटेनस, ये रहा रूट ऑफ 4 minus 2 √2। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये दोनों सेम आ गए और रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा। √2 minus 1 अपॉन में 4 माइनस 2 √2। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे, वहां पे कॉमा नहीं है, मल्टीप्लाई था क्वेश्चन में। सॉल्व करो। √2 into 4 is 4 √2, √2 into 2 √2 is 4 minus 4 minus 2 √2, a minus b, a plus b, a square minus b square, 4 से 4 कैंसिल, 4 √2 minus 2 √2 is 2 √2 अपॉन 8, 2 और 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा √2/4, और यही आपको प्रूफ करना था। इज दिस क्लियर टू ऑल? जिन लोगों का डाउट था या जिन्होंने नहीं करे थे उनका क्लियर है? ग्रंथ होमवर्क नहीं आया आपका? हरसिमरन आपका भी बेटा, हरसिमरन का सॉरी आ चुका था। अकाल आपका नहीं आया था। अब इसके बाद अगला डाउट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है सीकेंट अल्फा। सहज आपने भी ये क्वेश्चन नहीं करा, पहले एक बार फिफ्थ कराया था पूर्वा, फिर थर्ड कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 कितने आसान आसान से क्वेश्चंस हैं और फिर भी नहीं हो पा रहे आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 5/4 .
और सीकेंट, सीकेंट का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। सीकेंट का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो ये हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट ये 3 आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। दिस इज योर एलएचएस। एलएचएस को अलग सॉल्व करो और आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। आरएचएस साइन अपॉन सीकेंट है। यहाँ पे tan की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अपूर्व अंश आपका डाउट आएगा ये एलसीएम लो 9/16 प्लस करके हो जाएगा ये 25/16। 3/4 into 16/25 that gives 12/25। अब ऐसी आरएचएस की वैल्यू सॉल्व निकालो। साइन, साइन की वैल्यू है 3/5 सीकेंड। सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस 5/4 12/25। सो इजी, पता नहीं क्यों नहीं करा आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, tan a is equal to 1, tan a is equal to 1 और tan b √3 है। आपके पास यहाँ पे बेटा गिवन है tan a is equal to 1 और tan b is equal to √3। देयर इज, अच्छा आप लोगों को इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही अलग गिवन है, अलग फॉर्म में लिखा हुआ है और इसी की आई गेस प्रॉब्लम हो रही होगी सबको रीड करने में। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में tan a और tan b गिवन है। तो गलती आप लोगों से क्या हो रही होगी कि आपने एक ही ट्रायंगल में दोनों बनाए होंगे, या आप एक ही ट्रायंगल में सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ जबकि अलग अलग ट्रायंगल है ये अपूर्वा। बाकी सबने ऐसे ही करा है अलग अलग लेके। ये अगर अलग अलग लेके करोगे तभी सॉल्व होगा। अगर एक ही ट्रायंगल में है, मैं यहाँ पे ए लिख दूं या बी लिख दूंगा तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पाइथागोरस से यहाँ पे √2 आ जाएगा और ये √3/1 है तो √3/1 पाइथागोरस से ये 2 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर सेम ट्रायंगल लोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं गिवन कि इन ट्रायंगल एबीसी। सर यस सर, बट देन भी गलत आ रहा है, मे बी कैलकुलेशन एरर, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। अब मैं करवाता हूँ इसको। देखो क्या बोल रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैल्यू निकालते हैं इसकी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिससे ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2 √2। यही आ रहा है अपूर्वा दशमीत। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर में √2 है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, √2 into 1 is √2, √2 into √3 √6, 2 √2 into 2 √2 is 4, तो √2 minus √6/4 आ गया इसका आंसर।
Is this clear to everyone? बेटा इसी से होगा। अर्श मे भी मल्टीप्लाई आप लोगों ने गलत करा, दशमीत आपने करेक्ट कर लो, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। अब किसी को क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में डाउट है तो चैट बॉक्स पे लिखिए बेटा, 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 किसी को डाउट है तो। अंशप्रीत को 6 7th में डाउट है, तनिष्क को 6 7th में डाउट है। आपको एक 8 बोल दो, एक 9 हो जाएगा, एक 10। सर सारी करा दो, बस 6 7th में ही डाउट है। और इन्होंने सहज ने तो कोशिश नहीं करी करने की, मैं कोशिश कर लूँ आगे। पहले 7th कर लेते हैं, कॉमन डाउट है। 4 cot is equal to 3, 4 cot theta is equal to 3, और वैल्यू निकालनी है 2 sin theta plus 3 cos theta whole divided by 4 sin minus 5 cos, 4 sin minus 5 cos, cot theta 3/4 base by perpendicular, बेस बाय परपेंडिकुलर ये आ जाएगा 5। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, कैसे कैसे डाउट है, प्लस माइनस नहीं हो रहा आप लोगों से। ये हो जाएगा 12/5, सॉरी 8/5, 9/5, 16/5 माइनस 15/5। ऊपर भी एलसीएम 5 है, नीचे भी एलसीएम 5 है बेटा, कट जाएगा एलसीएम दोनों का। 17/1 17 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर 17 आएगा। क्रॉस चेक कर लो सारे, 17 आ रहा है। दशमीत का आ गया। अक्षत, ध्रुव आप लोगों का बेटा, अत्यंत का भी सेम है, गुड। अब ऐसे ही सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यार, कोई डाउट नहीं है। अब लग रहा है सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, कोई डाउट नहीं है। और किसी का कोई डाउट बचा तो ले लो बेटा, फिर जो मैंने कल आप लोगों को असाइनमेंट फॉरवर्ड करा है। हाँ बेटा भेजो, कोई डाउट है इसमें 16 तक, किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। सिक्सटींथ वाला डाउट है, क्या डाउट है 16th में? 16th में कौन सा डाउट है? आसान सा तो है। 16th के पहले पार्ट में आपको बोल रहा है साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, तो 75 दशमीत हो जाएगा 45 प्लस 30। तो इस फॉर्मूला में साइन 75 मतलब 45, ए की वैल्यू 45, बी 30, यहाँ पे पुट कर दो आरएचएस में, आंसर आ जाएगा। फिर जब tan 15 निकालना है तो tan 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45। तो यहाँ पे cos 15 निकालना है, तो cos 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30। Is this clear, Dashmeet and everyone? किसी और का कोई डाउट इस वाली असाइनमेंट में? अंशप्रीत आते हैं बेटा उस पे भी, बेटा यही क्वेश्चन था 16th, ग्रेट। अब मैंने आप लोगों को कल एक असाइनमेंट दिया था, एक तो अंकुर इजमानी वाला असाइनमेंट था और एक ये वाला असाइनमेंट आपको मैंने दिया था। तो इस असाइनमेंट के जो आपका पहला पेज है,
वो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 है। आपके पहला पेज निकालो बेटा, कल वाला असाइनमेंट ओपन करिए सभी बच्चे। ओके दशमीत, सबने ओपन कर लिया बेटा असाइनमेंट जो कल मैंने दिया था? ओके अक्षत, इस वाले असाइनमेंट में जो टाइप 1 है, ये हमारे जो सबसे पहला पढ़ा था ये वो है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, पहले 10। फिर टाइप टू वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वन आपका टाइप 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो 10 तक ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, सेम है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ थीटा लिख रहे थे, थीटा की जगह इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, तो ये आपने करना है 12th वाला। इज दिस क्लियर? तो ये सारा का सारा आपका काम है जो अपने घर से करना है। नाउ अब जो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग उसको बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए जो मैंने असाइनमेंट अपना वाला दिया था वो आपको ओपन करना पड़ेगा। उसमें 100 एंड ये शर्मा नहीं होमवर्क है, उसमें क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करना है। मैं भी एक बार असाइनमेंट ओपन कर लेता हूं, आप लोग भी ओपन कर लीजिए। तो ये वाले असाइनमेंट्स को बंद कर देते हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों ने, मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 आइडेंटिटीज लिखवाई थी, 3 आइडेंटिटीज लिखवाई थी बच्चे मैंने आपको, और वही आइडेंटिटीज हम लोगों ने आज करनी है, कवर अप करनी है। और जो आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 74 टू 100 74 से 100 तक के, वो सारे के सारे सिलेबस से कट चुके हैं, तो वो नहीं करने हैं आप लोगों को। सबसे पहली आइडेंटिटी, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम इसी से बनाएंगे। मतलब बनाना क्या है, इसी को पहले फॉर्मुलेट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहीं से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये आपके पास आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये सबको क्लियर है? हमारी मेन आइडेंटिटी ये होती है, और इससे मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। नोट कर लो इसको, वहां नहीं गिवन, इसको नोट कर लो। सिर्फ पहली वाली हर जगह लिखी होगी, ये दोनों आप मैंने यहां से डिड्यूस करी है, लिख लो इसको फटाफट। इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दूसरी आइडेंटिटी है। अब इसको राइट लेफ्ट करो, वैल्यूज निकालो। सीकेंड स्क्वायर की बेटा वैल्यू है 1 प्लस टैन स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस टैन स्क्वायर। और अगर टैन स्क्वायर की वैल्यू मांगेंगे तो यह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट कर लो बेटा इसको।
नोट कर लो बेटा सारे फटाफट। नेक्स्ट टाइप 3, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। थर्ड आइडेंटिटी, तो यहां से कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। फटाफट से रिकॉल कर लो सारी वैल्यूज। आपको अब से और आगे जितनी 3 से 4 क्लासेस जितनी हैं उन सभी में ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी आपकी। एंड हमने जितना स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सीकेंट थीटा होता है, लिख देता हूं इसको भी, सीकेंट इज 1 अपॉन कॉस, कोसिकेंट इज 1 अपॉन साइन, tan इज साइन अपॉन में कॉस, या 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये सारी आपने लर्न करने और सब आपके यूज होंगे। अब इफ एवरीवन हैज नोटेड, चैट बॉक्स में फटाफट नोटेड लिखो, हम लोग आगे स्टार्ट करें। सभी बच्चे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें। ग्रेट। और अब हर किस आपसे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आएगा वो बेटा साथ के साथ पूछना, क्वेश्चन खत्म अगले क्वेश्चन में पहुंचने मत देना, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी बहुत ज्यादा आपकी कोई। अब यहाँ से हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सारे के सारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 101, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका प्रोडक्ट 1 दिखाना है। कैसे दिखाओगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? हाउ मच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर? अभी मैंने कराया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लोगों ने नोट करा था। वेरी गुड दशमीत एंड अपूर्वा, नव्या, ध्रुव, वेरी गुड। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड जानवी, गुरप्रीत, आदित्य। अब इसका प्रोडक्ट 1 दिखाना है। अब 1 कैसे लेकर आऊं? ये जो सीकेंट है, सीकेंट किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कॉस। सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, जो फाइनल आंसर इज 1। या फाइनल आंसर इज 1। नोट करिए, नोट करके नोटेड। किसी का डाउट है तो डाउट लिखिए चैट बॉक्स में। आपको जो मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई हैं वो लर्न होंगी तभी हो पाएगा, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे देखो बेटा, जो अभी जो मैंने आपको पहली बात तो जो आइडेंटिटीज लिखवाई है ना, उसको पेज फाड़ के सामने लगा लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये सेम साइन सीकेंट स्क्वायर। अभी जो सीकेंट है, सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। सीकेंट इज 1 अपॉन कॉस, जिससे क्या हो जाएगा? ये आपका कॉस से कॉस कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा 1। कॉस से कॉस कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा बच्चे 1। नोट कर लो। नोट कर लो सभी। हो गया? अब हम करेंगे 102। दशमीत ने 102 भी कर लिया, वेरी गुड दशमीत। कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर को 1 दिखाना है। कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर, इसको 1 दिखाना है।
अब कैसे करें? cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, आपको मैंने वैल्यूज दिखवाई है, बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है? वेरी गुड अपूर्वा एंड नव्या, हरमन वेरी गुड। दिस इज secant स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज secant स्क्वायर थीटा, वेरी गुड हरसिमरन मनकीरत। अब secant क्या होता है? 1 अपॉन cos, cos से cos कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। सिंपल, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते रहो और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। नेक्स्ट 103, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपने दिखानी है 1। cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, कैसे करें? cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर, अपूर्वा वेरी गुड, नव्या गुड, मनकीरत गुड, दशमीत सही ने लिखा है, गुरसिमर का भी ठीक है, वेरी गुड। तो सिर्फ उनको यूज करना है, वैल्यूज पुट करते रहो। 1 प्लस कॉट हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करें? ये तो 1 दिखाना है, कॉस और कोसिकेंट में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करूं? वेरी गुड वरुण, 1 अपॉन कोसिकेंट। अब 1 अपॉन कोसिकेंट कितना होता है? हाउ मच इज 1 अपॉन कोसिकेंट? याद करो, कोसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो कोसिकेंट का उल्टा साइन, तो 1 अपॉन कोसिकेंट इज साइन, और यहाँ स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। 1 अपॉन कोसिकेंट, 1 अपॉन कोसिकेंट इज मनकीरत साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। हो गया सबका? सबने कर लिया बेटा? यूज चैट बॉक्स। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि हर में आंसर 1 ही आएगा, ये तो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ऐसे जिसमें 1 आ रहा है। वेरी गुड। अभी अब हम लोग पहले 104 नहीं करेंगे, 5 नहीं करेंगे, पहले करेंगे 106, 7, 8, 9। पहले 106 करेंगे बेटा। कॉट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 की जगह -1 प्रूव करना है, क्या करें? 1 अपॉन साइन इज कोसिकेंट स्क्वायर, 1 अपॉन साइन इज कोसिकेंट स्क्वायर। समझ आ गया सबको? फर्स्ट स्टेप क्लियर टू एवरीवन? 1 अपॉन साइन इज कोसिकेंट। अब क्या करें? प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो होती है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो माइनस पहले कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकालने से आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है -1, तो आ गया ये आंसर आपके पास -1। आंसर आ गया -1। डन? हो गया सबका?
जिनका 106 हो गया वो 107 करिए। करिए बच्चे 107। 107 को सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और 108 खुद कर लेना घर पे। वन प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अब क्या करें, कैसे करें, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की बेटा प्रॉपर्टी निकालो, आइडेंटिटी से कितना आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे ये है सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड सीकेंड किसकी हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 आ जाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज 1। योर फाइनल आंसर फॉर दिस इज 1। आगे सबका। सो क्वेश्चन नंबर 108 सेम ऐसा ही है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 106, खुद सॉल्व करेंगे। 110, 111, these are same as question number 101 and 102, तो ये भी आप खुद सॉल्व करोगे। 118, 119 ये भी खुद सॉल्व करेंगे। और सर ऑलवेज आंसर, बेटा जरूरी नहीं है आंसर 1 आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 माइनस 1 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अच्छे 1 प्लस tan स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर इज बेटा कॉस स्क्वायर इंटू सीकेंड, सीकेंड होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर 1 आ जाएगा। मैं दोबारा से होमवर्क रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, जो आपने घर से करने हैं। 108, 108, 109, 110, 111, 113, 14, 118, 19, ये सारे आपके होमवर्क में है। इज दिस क्लियर? एंड जो हमने करे हैं वो सारे आपने रिपीट करने हैं आज, क्योंकि मैं नेक्स्ट ना अब जो हम करेंगे उसका अगला टाइप है, तो पहले आप इनको एक्सेल कर लो, फिर उसकी अगली टाइप करेंगे, और जैसे जैसे हम अगली क्लास से बेटा मूव ऑन आगे करते रहेंगे, तो जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर होता रहेगा। और वो क्वेश्चंस मैं अभी इसलिए नहीं करवा रहा आप लोगों को, क्योंकि आपको पहले आइडेंटिटीज सबकी याद होनी चाहिए। कहने को सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं, बट हर एक को राइट लेफ्ट करो तो 9 बन जाती हैं वो। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, और लर्न होगा तभी आप इसके अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे।